हेलो एवरीवन। महान परिवर्तन अक्सर संघर्ष के समय होते हैं। ये सेंटेंस आज के वैश्विक राजनीति में पूरी तरह से सूटेबल लगता है, क्योंकि एक क्षेत्रीय संघर्ष वैश्विक शक्तियों के बीच बैलेंस ऑफ पावर को हिला के रख दिया है और सुरक्षा के नए आयामों की आवश्यकता को उजागर किया है। जैसे एक मोहरे की चाल शतरंज के पूरे खेल को बदल सकता है, वैसे ही रूस यूक्रेन युद्ध में नेटो का शामिल होना इस क्षेत्रीय विवाद को विश्व युद्ध में बदल सकता है। दरअसल हाल ही में रूस के द्वारा यूक्रेन में मिसाइल हमले के बाद नेटो ने स्पष्ट रूप से यूक्रेन के समर्थन करने का वादा किया है। यह घटना न केवल यूरोप के देशों के लिए बल्कि भारत चीन जैसी वैश्विक शक्ति के लिए सवाल उठाता है। इस वीडियो में हम नेटो के इस युद्ध में शामिल होने से क्या प्रभाव पड़ेंगे उस पर नहीं, बल्कि यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो दो महाशक्तियाँ रूस और अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में साथ मिलकर लड़े, वो युद्ध समाप्त होते ही एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन गए। नेटो, वार्सा पैक्ट, इनका गठन क्यों हुआ और किस प्रकार नेटो के वजह से ही रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई। सबसे पहले ये समझते हैं कि अमेरिका और रूस जो सेकेंड वर्ल्ड वार में साथ मिलकर लड़े, युद्ध खत्म होते ही एक दूसरे के दुश्मन क्यों बने। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वार ऐसे समाप्त नहीं हुआ कि सारे देश लड़ते लड़ते थक गए और लड़ाई खत्म कर दी, बल्कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए और उसकी जो तबाही थी उससे डर के सभी देशों ने हथियार डाल दिए। इस घटना से न केवल दुश्मन देश डरे हुए थे, बल्कि जो देश साथ मिलकर लड़े थे उनमें भी एक डर का भाव पैदा हुआ और रूस भी परमाणु बम बनाने की दौड़ में शामिल हो गया, जबकि अमेरिका नहीं चाहता कि उसके अलावा किसी और देश के पास ऐसी ताकत हो। लेकिन रूस ने भी जल्द ही सफल परमाणु परीक्षण किया और परमाणु संपन्न देश बन गया। इस घटना ने इन दोनों देशों के बीच अविश्वास को पैदा किया। इसके अलावा इन दोनों देशों के बीच जो सबसे बड़ा विवाद का कारण बना वो था वैचारिक मतभेद। दरअसल अमेरिका कैपिटलिज्म यानी पूंजीवादी विचारधारा को समर्थन करता, जबकि रूस उस समय का यूएसएसआर साम्यवादी विचारधारा यानी सोशलिज्म को समर्थन करता है। इसके अलावा क्यूबा संकट जैसी घटनाओं ने भी इन देशों के विवाद को गहरा किया। दरअसल अमेरिका के पड़ोस में ही क्यूबा एक छोटा सा देश साम्यवादी विचारधारा को समर्थन करता था। जब अमेरिका ने इस पर कब्जा करके पूंजीवादी सरकार स्थापित करना चाहा, तो यूएसएसआर अपनी न्यूक्लियर बम के साथ अपनी जंगी बेड़ा लेकर क्यूबा पहुंच गया, जहां अमेरिका और रूस परमाणु बम लेकर आमने सामने खड़े थे। तो इन घटनाओं ने भी इन दोनों देशों के बीच के खाई को गहरा किया। नेटो और वार्सा पैक्ट का गठन। सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका के परमाणु बम से भयावह तबाही से बहुत सारे छोटे देश अपने अस्तित्व को लेकर चिंता में थे, क्योंकि उनके पास परमाणु बम का कोई जवाब नहीं था। इसके अलावा यूएसएसआर यूरोप में अपनी विस्तार कर रहा था। यूरोप में भी साम्यवादी सरकार स्थापित करना चाहता था, लेकिन बहुत से ऐसे देश थे जो पूंजीवाद को सपोर्ट करते थे। वो साम्यवादी सरकार नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि यूएसएसआर एक महाशक्ति था, उसे रोकना, उसकी पावर को बैलेंस करना किसी एक देश के बस की बात नहीं थी। तब यूएसएसआर के पावर को बैलेंस करने के लिए वो सभी देश जो पूंजीवाद को सपोर्ट करते थे वो आपस में जुड़ने लगे और एक समूह बनाया, नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस समूह का सरगना था अमेरिका और ये देश आपस में ऐसे जुड़े कि अगर कोई देश नेटो समूह के किसी भी एक देश पर हमला करता तो उसे पूरे नेटो पर हमला माना जाएगा और सभी देश एक साथ मिलकर हमले का जवाब देंगे। नेटो को खास करके रसिया, उस समय के यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए ही बनाया गया। इसी की काट में साम्यवादी विचारधारा को सपोर्ट करने वाले देशों ने भी एक समूह बनाई, वार्सा पैक्ट। इसका सरगना यूएसएसआर था, लेकिन 1991 में यूएसएसआर का पतन हो गया और वार्सा पैक्ट समूह भी खत्म हो गया, लेकिन नेटो का अस्तित्व आज तक बना हुआ है। अब जब 1991 के बाद यूएसएसआर का पतन हो गया और रूस अस्तित्व में आया, वार्सा पैक्ट भी खत्म कर दिया गया। दरअसल 1991 से पहले यूक्रेन भी रसिया का ही हिस्सा था, और सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि बेलारूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया और इसके अलावा और कई देश का समूह था यूएसएसआर। लेकिन 1991 में यूएसएसआर टूट गया और ये सभी देश इससे अलग हो गए और जो बच गया वो रूस कहलाया। बहरहाल
यूक्रेन पहले यूएसएसआर का हिस्सा रह चुका था, अभी रसिया के पड़ोस में है, बॉर्डर साझा करता हुआ। और फरवरी 2022 में यूक्रेन ने नेटो की सदस्यता के लिए अप्लाई किया। उसी नेटो की सदस्यता के लिए जो कभी यूएसएसआर के खिलाफ यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए ही बनाया गया था। और किसी भी देश को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि उसका दुश्मन उसके दरवाजे पर खड़ा रहे। अपने देश की सुरक्षा के मामले में कोई भी निरीह बेशर्म हो जाता है। जब पुतिन को यह डायरेक्ट थ्रेट लगा, और रूस ने पहले भी यूक्रेन को नेटो की सदस्यता लेने से मना कर रखा था, लेकिन यूएसए ने भी यूक्रेन को बढ़ावा दिया कि वीर तुम बढ़े चलो, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ। और यूक्रेन ने यूएसए का साथ पाकर रूस को अनदेखा किया और 23 फरवरी 2022 को नेटो की सदस्यता के लिए अप्लाई किया। उसके अगले ही दिन 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। और अभी फिलहाल में नेटो ने जिस तरह यूक्रेन को वादा किया कि वो इस युद्ध में अब खुलकर उसका समर्थन करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम सब थर्ड वर्ल्ड वॉर का गवाह बने। वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे इनकरेज करें कि मैं ऐसे ही वीडियोज़ और बनाऊं, ताकि आपको गोदी मीडिया की बकवास सुननी ना पड़े। थैंक यू।